पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल। पाकिस्तान क्रिकेट हर नए दिन आते रोज़ नीचे क्यों जा रही है? दो तीन रीज़न है जो कि मुझे लगता है, बाकी हर किसी की राय अलहदा हो सकती है। ये मेरी एक इल्तिजा है, ये जो चीज़ें हैं मेरी सुन लीजिएगा, बाद में आप अपनी राय कायम कीजिएगा। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ, क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ, इसके बारे में लाजमी मुझे बताइएगा। जो मुझे लगता है एज अ पर्सनल, जितना मैंने क्रिकेट को कवर किया है, 2009 से मैं क्रिकेट देखता आ रहा हूँ। 2009 का फाइनल मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है, क्योंकि मैं उस टाइम तकरीबन तीसरी दूसरी जमात में पढ़ता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल की वजह क्या है। पहली बात, सिस्टम में बैठे हुए लोग, चलाने वाले लोग, वो मेरिट पे नहीं आए, वो करप्ट लोग हैं। उनको क्रिकेट की अलिफ से लेकर ये का नहीं पता। उनका काम है पैसा कमाना और जेबें भरना। सिस्टम को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा, सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला रहे। वजह बताता हूँ, वजह ये बताता हूँ कि भाई साहब, हमारे यहाँ ना क्रिकेट में हर नए रोज़ ना एक ऐसा लौंडा आ जाता है जिसने डोमेस्टिक में तकरीबन 7,000 रन, 8,000 रन, तकरीबन 10 100, 500 या जितने भी डोमेस्टिक का कोई एक आध सीज़न उसने अच्छा खेल लिया होता है। उसके बाद जब उसे लाया जाता है ना इंटरनेशनल में, वो नाकाम हो जाता है। नाकाम क्यों होता है, इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा, वो रीज़न भी बताऊंगा। वो भाई जान नाकाम हो जाता है, मेन रीज़न ये है कि पहली बात, उसको मुकम्मल बैक नहीं किया जाता, उसको लंबे अरसे के लिए नहीं खिलाया जाता, उसको वक्त नहीं दिया जाता। और दूसरा जो मुझे ख़ास लगता है ना, इन चीज़ों पे वर्क होना चाहिए। अगर आपने अपना क्रिकेट सिस्टम ठीक करना है, पहले तो उधर बैठे हुए लोगों जो कि करप्ट ज़दा लोग हैं, जो करप्शन करने वाले हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादातर तो यही चल रहा है। डोमेस्टिक खेलने के लिए भी ना आप लोग पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा दो डोमेस्टिक खेलो। उसके बाद भाई साहब, मेन रीज़न जो मुझे लगती है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? हमारे पास जिस पिचेस पे ना डोमेस्टिक खिलाई जाती है, जहाँ पे ये डोमेस्टिक खेल खेल के आते हैं, वहाँ पे मुकाबला नहीं है। इंडिया के यहाँ रणजी ट्रॉफ़ी है, बिल्कुल है। पाकिस्तान के यहाँ क़ायद आज़म ट्रॉफ़ी है, बिल्कुल है। लेकिन बिहार चेक करें, पाकिस्तान कैसी पिचेस पे खिला रहा है, वो कैसी पिचेस पे खिला रहे हैं। जब आप नए लौंडे को 16 से 17 साल उसकी उम्र है, जब आप उसे एक फ्लैट तरीन से भी एक और फ्लैट तरीन पिच होती है, जिसे हम रोड पिच कहते हैं, जिसे हम सीमेंट पिच कहते हैं, उस पे आप अगर 16 से 17 साल के उम्र के लौंडे को क्रिकेट खिलाना शुरू करेंगे डोमेस्टिक की, वो इंटरनेशनल में जाके ऐसी पिचेस पे क्या करेगा? जब बॉल घूम रहा होगा, जब बॉल टर्न होगा, वो क्या करेगा बेचारा? मिसाल देता हूँ, दूर की मिसाल नहीं दूंगा, अभी इन्हीं दिनों की मिसाल दूंगा। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट स्पिन ट्रैक बनाया गया। हमारे बड़े बैट्समैनों के साथ क्या हुआ, ये देखा आपने? क्या वजह बनी? उन्हें पता ही नहीं था स्पिन को कैसे खेलना है। उनके पास वो स्किल भी नहीं थी कि कैसे कवर करना है। उन्हें ये भी नहीं पता था खेलना कैसे है। जब आपके इतने बड़े लेजेंड ऐसी पिच पे नहीं खेल सके, तो आपका नया लौंडा जो तैयार हो रहा है, जो कि एक बेकार सिस्टम में तैयार हो रहा है, डोमेस्टिक में वो 10,000 रन करके आ जाएगा, डोमेस्टिक में वो बड़े 100 करके आ जाएगा, इंटरनेशनल में वो क्या करेगा? दूसरी बात, ये तो बात हो गई पिच की, सिस्टम ठीक नहीं है, चलाने वाले ठीक नहीं है। अब मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ। चीज़ें क्या है पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल की? एक और रीज़न पे मैं आता हूँ, एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने आपको बता दिया ना कि एक प्रोडक्ट हमने जो तैयार किया होता है ना, उस पर हम इन्वेस्ट नहीं करते, उसको वक्त नहीं देते। मिसाल के तौर पे सैम अयूब को
सैम अयूब की खुशकिस्मती ये है, उस टाइम गैरी था और गिलेस्पी था हमारे कोचेस। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि टीम हम बनाएंगे, टीम हम तैयार करेंगे। टीम बनानी है ना, नए सिरे से बनेगी। कैसे बनेगी, लौंडे वही खेलेंगे, लेकिन इनको वक्त दिया जाएगा, इनको टाइम दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा ना भाई साहब। तो सैम अयूब को आपने देखा T20 में मुकम्मल नाकाम हुआ, मुसलसल नाकाम हुआ। उसको टेस्ट में टीम में शामिल कर लिया गिलेस्पी साहब ने, नाकाम हुआ। फिर ODI में शामिल कर लिया, वो कामयाब हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा खेलने लग गया। फिर उसने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अच्छी नहीं खेली। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 में 98 रन की इनिंग खेली। अब्बास अफरीदी के साथ 100 कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ। 98 रन की इनिंग खेली। उससे पहले उस बंदे की जो एवरेज थी ना, 20 से 22 रन की बन रही थी, 120-25 का स्ट्राइक रेट बन रहा था। लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे थे कि ये डोमेस्टिक की प्रोडक्ट है, ये PSL की पैदावार है, ये BSL की पैदावार है। बाकी जब उसे टाइम दिया गया, आज सब कहते हैं अच्छा प्लेयर है। अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आता है, ये कोई शक नहीं है। लेकिन एक और मैं कहता हूँ, एक और बात है, हमारे यहाँ ना डोमेस्टिक में मुकाबले की क्रिकेट नहीं हो रही, हमारे यहाँ मुकाबले की क्रिकेट नहीं हो रही, हमारे यहाँ मुकाबले की क्रिकेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई साहब, जब ऐसी पिचेस पे, जब ऐसी कंडीशन में आपके लौंडे खेलेंगे, मुकाबले की क्रिकेट क्या होगी? बाकी 2 पॉइंट मैंने बता दिए। एक तो जैल लोग चलाने वाले बैठे हुए हैं, पिचेस ठीक नहीं है, ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि मुकाबले की क्रिकेट नहीं हो रही और आप किसी को टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते। तीसरा, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती, मेरिट में सिलेक्शन नहीं होती और लड़कों को तैयार नहीं किया जाता। ये 3-4 पॉइंट है मेरे। आपको लगता है गलत है तो बता दीजिए, नहीं लगता तो सपोर्ट करें। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।